Hello student, welcome once again to online classes. Dear student, चूँकि एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रहा है ड्यू टू ओमिक्रॉन पैंडेमिक सिचुएशन, तो आपको जो अब इसमें जो टर्म सेकंड का सिलेबस है उस टर्म सेकंड के सिलेबस में जो पढ़ा दिया गया है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, जो नहीं पढ़ाया गया है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा और कहाँ से आपका ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगे उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो ये आपका टर्म सेकंड का सिलेबस है जिसमें आपका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है। इसमें आप टर्म सेकंड में आपका जो पार्ट फर्स्ट पार्ट ए है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आपका इसमें आपका जो चैप्टर बाकी था वो है आपका स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये तीन चैप्टर जिसमें आपका स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग आपको पढ़ा दिया गया है। स्टाफिंग से आपके 13 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्टिंग से आपसे 9 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये 13 पीरियड का होगा, ये 9 पीरियड का है। आपका कंट्रोलिंग 7 पीरियड का है, मतलब ये टोटल आपके 29 पीरियड हो रहा है और इसमें से तीनों चैप्टर मिलाकर के आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे और तो आपको इसमें से सिर्फ कंट्रोलिंग शुरू करना है। आपको ऑलरेडी 2 चैप्टर इसमें कंप्लीट हो चुका है टर्म सेकंड का पार्ट ए में से, तो कंट्रोलिंग आपको शुरू करना है इसमें से। और आपका पार्ट बी में आपका बिजनेस फाइनेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जिसमें आपका 20 पीरियड है। ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, जिसमें से आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पढ़ा दिया गया है और फाइनेंशियल मार्केट आपका ये भी पढ़ाया जा चुका है। इसमें आपको सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन जिसमें से आपका 5 पीरियड है, जिसको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 15 और 5 20 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 40। बाकी आपका प्रोजेक्ट वर्क के लिए 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सिलेबस जो है, यानी कि आपको पार्ट ए में आपको कंट्रोलिंग पढ़ना है और पार्ट बी में आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है। 2 चैप्टर पढ़ना है, आपका टर्म सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इसमें से आपको कंट्रोलिंग से मैं शुरू करूंगा, ठीक है। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है स्टाफिंग में, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ये भी स्टाफिंग प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पढ़ चुके हैं, सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ चुके हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वेस्टिबल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आप लोग स्टाफिंग चैप्टर से रिलेटेड आप पढ़ चुके हैं। दूसरे में आपका डायरेक्टिंग है, तो कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस आप पढ़ चुके हैं, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ चुके हैं, मोटिवेशन आप पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट मास्लो हायरार्की नीड्स पढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पढ़ चुके हैं, लीडरशिप भी आप पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट स्टाइल्स, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड लीज फायर आप लीडरशिप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी दोनों पढ़ चुके हैं। अब कंट्रोलिंग में आपको पढ़ना है, कंट्रोलिंग में आपको कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस और स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, ये आपको पढ़ना है, स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। इसमें आपका जो रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग, ये आपको इस साल सिलेबस से हटा दिया गया, पिछले साल भी इस सिलेबस से हटा दिया गया था, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। रिलेशनशिप बिटवीन आपका प्लानिंग और कंट्रोलिंग, ये आपका सिलेबस से हट गया। पार्ट बी में आपका बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसमें आप कॉन्सेप्ट एंड रोल, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड डिसीजन ये आप पढ़ चुके हैं। फैक्टर इफेक्टिंग भी पढ़ चुके हैं, फैक्टर इफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल प्लानिंग आप पढ़ चुके हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं और आपका फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल मार्केट पढ़ना है। फाइनेंशियल मार्केट में आप कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ चुके हैं। मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट ये भी पढ़ चुके हैं। कैपिटल मार्केट एंड इट्स टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट वो भी पढ़ चुके हैं। मेथड ऑफ फ्लोटेशन पढ़ चुके हैं। स्टॉक एक्सचेंज पढ़ चुके हैं, फंक्शन एंड ट्रेडिंग प्रोसीजर उसका क्या है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के बारे में पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ सेबी, मतलब उसका जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, रेगुलेटरी फंक्शन है, डेवलपमेंट फंक्शन है, ये तीनों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपका जो
कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ना है आपको, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स पढ़ना है, राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स पढ़ना है, हु कैन फाइल ए कंप्लेंट्स, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, रिड्रेशल मशीनरी एंड रेमेडीज अवेलेबल। तो ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर, यानी कि आपको पार्ट ए में से आपको कंट्रोलिंग पढ़ना है और पार्ट बी में आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ना है। ये 2 चैप्टर आपको BST में पढ़ना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।